हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये ब्लॉग है, आपको बता दूँ, ये ना 25 अगस्त का है। तो 25 अगस्त के दोपहर का टाइम है। ये अभी मैं जा रही हूँ त्योहारों की तैयारी करने। तो जैसा कि आप सभी को पता था कि 26 तारीख को तीज और चौरचन दोनों एक साथ ही था, तो मुझे दोनों त्यौहार की तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी, खाना वाना सब मैंने खा लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ त्योहार की तैयारी करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये चूल्हा है जो मैंने रात को मंगवाया था। तो ये हमारी नई चूल्हा है जिस पे मैं बनाऊंगी प्रसाद। तो पिछले बार मैंने मंगवाया था एक चूल्हे वाली जो भट्टी होती है, वो जो बड़े वाले होते हैं उस पर, तो लेकिन उस पर हमें नहीं बनाना था। इस बार मैंने सोचा दूसरा मंगवाऊँ जो अपने घर में भी डेली यूज में भी मैं लगा सकती हूँ। तो बस वही मंगवाई थी, तो वो लेके आए थे खुशी के पापा। तो मैं जो लगाए वो 2 चूल्हे वाले लाएंगे आज, ज़्यादा से ज़्यादा 3 चूल्हे वाले। तो इन्होंने 4 चूल्हे वाले लेके आए थे। तो रात को हम लोगों ने देखा था, तो उसको वैसे ही पैक करके मैंने रख दिया है। तो मुझे उस सबको भी सफाई करनी है, क्योंकि जब पैकेट खुल गई थी ना, उस पर चूहे कूद जाते हैं। चूहे तो मेरे कमरे में इतने ज़्यादा है, क्या बताऊँ। और यहाँ पर बारिश रुक रही थी, आ रही थी, रुक रही थी। तो बस हम दोनों माँ बेटा यहाँ पर खड़े थे, और खुशी भी स्कूल गई है, अभी स्कूल से नहीं आई है। और मैं यहाँ पे पोछा वछा लगा के रख दी हूँ सूखने के लिए। और पता है फ्रेंड्स, आज खुशी की बस ना ख़राब हो गई थी, इस वजह से इतना टाइम लग रहा था। और कमरे में फर्श पे भी जो पोछा लगाई थी वो बस सूख रहे थे, इसीलिए हम दोनों माँ बेटा बाहर बारिश देख रहे थे। और यहाँ पे ये बच्चा मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, क्या बताओ। बार बार जो ये साफ़ कर रखे ना, उसमें चला ही जा रहा था। इसलिए मैं उसको अपने साथ एक साइड रखी थी, ताकि वो बार बार ना परेशान हो, ना मुझे परेशान करे। और यहाँ पे मैं ले आई हूँ चूल्हे निकाल के, और चूल्हे की करनी है मुझे पूजा। तो पहले मैं इसकी साफ़ सफाई करूँगी, यहाँ पे गीले कपड़े मारूँगी। उसके बाद फिर चंदन लाऊंगी, थाली लाऊंगी पूजा करने के लिए, सब मैं लेके आऊँगी अभी। तो फिर सब करूँगी। और यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन में मैंने पानी रखा है, जो आप लोग देखा होगा शुरू में ब्लॉग में, तो वो सारे मिट्टी के बर्तन में से पानी निकाल के मैं बाहर रखूँगी, ताकि ना सारा सूख जाए तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हो सारे मैंने लाना इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे दूध भी मैं ले आई हूँ, दूध दही दोनों पड़े हुए हैं। तो दोनों लेके आए थे इसके पापा, तो मैंने सीधा उठा के वैसे रख दिया था। और यहाँ पे मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी मतलब खाना वाना खा लिया था नहा धो के। जैसा कि आप सभी को पता है तीज का नहा खा था, तो बस इसलिए मैंने नहा के खाना ना खा लिया था। तो बस मेरा बाल भी वैसे ही गीला था, तो मैंने सीधे गोल बना लिया, क्योंकि गर्मी भी अंदर से उमस वाली गर्मी लग रही थी फ्रेंड्स। उमस जो होती है ना, बादल बाहर बारिश पड़ रही थी, फिर भी अंदर ना पसीना पसीना हो रखी थी मैं। और यहाँ पे धीरे धीरे चूल्हा लाई, चूल्हा पोंछ दी। उसके बाद सिलेंडर भी उठा के लाई। तो मेरे बड़े वाला सिलेंडर ना आज ले गए थे, तो उसमें आज आया है भरा के, पर अभी मैं नहीं लगाई हूँ क्योंकि वो नीचे रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो मेरे पास छोटा वाला सिलेंडर था मैंने उसी में लगाया। और क्योंकि मैं बड़े सिलेंडर इसलिए मंगवाना ज़रूरी ही था, क्योंकि कल मुझे बहुत सारे पकवान बनाने हैं, इसीलिए तो ये ले आए थे। लेकिन वो नीचे ही छोड़ दिए थे, ऊपर लेके नहीं आए थे, क्योंकि उनके पास अभी टाइम नहीं था। जैसा कि आप सभी को पता है खुशी के पापा अकेले काम कर रहे हैं, इस वजह से। तो बस यहाँ पे मैं अपना लग गई तैयारी में। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं पूजा के थाली ले आई, जिसमें मैंने मीठा में चीनी डाल दी थी, और अगरबत्ती, चंदन, अक्षत, फूल, गंगा जल सब मैं लेके आई हूँ। और इसकी अभी मैं उद्घाटन यानी पूजा करूँगी पहली बार। और इसे पहला पकवान यही दूध उबलेगा, जो दही के लिए उबालूँगी वो दूध। यहाँ पे कैंची वैची धो के सारा मैंने इकट्ठा रख लिया था। यहाँ पे गंगा जल छिड़का, फिर मैंने टीका लगाया, फिर मैंने स्वास्तिक बनाया। उस पर फिर मैंने मीठा में पहले कच्चा चावल रखा, मीठा में चीनी था वो रख दिया, फूल रख दिया। फिर मैंने प्रणाम किया और पहली बार शुरुआत की, उसकी गलती जो भी माफ़ी मांग ली भगवान से। और इसमें मैंने आग जला दिया, देख सकते हो चारों मैंने जला दिया पहले। उसके बाद मैंने सारे बंद कर दिया, बस एक चालू रखा जिसमें मुझे काम है बस उसी का। और यहाँ पे मैं सारे पैकेट दूध से निकाल के रख रही हूँ। तो बस अभी मैंने एक भी बूंद इसमें पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे इसकी दही जमानी है इसीलिए। और यहाँ पे खुशी भी स्कूल से आ गई थी, तो आज इसको आने में लगभग 1 या 1.5 घंटे बस लेट आई है इस वजह से।
तो वो पूछ रही थी मम्मी क्या हुआ, मुझे तो पूजा नहीं करवाई, आप खुद कर ली। इतना वो परेशान हो गई थी क्या बताओ। उसके बाद मैं यहीं पे बैठ गई, बाबू बारिश देख रहा था और यहाँ पे ना बैठ गई थी ताकि मक्खी उक्खी ना लगे और ना दूध उबल कर गिरे ना, क्योंकि मेरा ना कुछ थोड़ा सा भी नज़र हटती है दूध गिर जाती है। लेकिन हुआ वही, मैं जब तक यहाँ पे बैठी थी तब तक बाबू रेलिंग पर चढ़ गया था और वो रेलिंग पर से उतर ही नहीं रहा था। फिर मैं उसको उतार के कमरे में ला के रख दी। और ये फ्रेंड्स मैं आप सभी को सामने से दिखा रही हूँ कि ये चूल्हा कैसी है और कैसा लगा आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे सारे दही रखे हैं, दोनों मटके रखे हुए हैं जो दही जमाने के लिए रखते हैं वो है। और यहाँ पे ये मेरा चूल्हा है जो मैंने अभी ख़रीदी है। मैंने इनको बोला था जो सिंपल सी लेके आएंगे, लेकिन उनको ये वाली पसंद आई तो यही लेके आए थे। और जैसा कि आप सभी को पता है हमारे पास एक और चूल्हा था जो कांच वाली थी, वह इतनी बुरी मेरे साथ निकली क्या बताओ। रात को लगाए थे और कल होके फूट गए। उसके बाद तो मेरा कांच वाले से ना भरोसा उठ गया। कोई किसी का भी बोलते ना कोई कांच वाला ले लो बहुत अच्छा, मुझे ना सुन के अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा था, मुझे लेना ही नहीं है। मैं बोली नहीं लेंगे तो ये स्टील वाले ही लेंगे, लोहे वाले मुझे चाहिए ही नहीं, चाहिए वो कांच वाली। जो ये लोहे स्टील के जो भी होते वही मुझे यही चाहिए, कांच वाले तो बिल्कुल नहीं चाहिए, सस्ती हो महंगी हो या कुछ भी हो, मुझे यही चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पे हमारे दूध उबल गए। मैंने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं रखा है और इसको मैं ऐसे ही उबालूँगी, थोड़ा जलने दूँगी तो अभी इसकी दही ना अच्छी जमेगी। और अभी ना मैं जा रही हूँ अपने पार्सल मेरा आ गया था वो लेने, और यहाँ पे हमारा पार्सल आ गया है। तो मैंने कुछ मंगवाया है तीज के लिए। तो ये हमारी पार्सल तो पहले ही आने वाली थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारा पार्सल पहले नहीं आया था, वो आज आई है। तो मैंने तीज में पहनने के लिए कुछ मंगवाया था, सोचा इस बार कुछ अलग तैयारी करूँ। तो ये मैंने पहले ही कई दिन पहले बुकिंग की थी। और फ्रेंड्स आप सभी को बता दूँ ऐसी मेरी किस्मत कि मैंने मंगवाया पर इसको एक बार भी नहीं पहना। अभी तक मेरा ये ऐसे ही रखा हुआ है, मैंने तीज में भी नहीं पहना। और तीज से आज कई दिन हो गए तीज के, अब आज तक मैंने नहीं पहना है फ्रेंड्स। अब लगभग 9-10 दिन हो जाएंगे तीज ख़त्म हुए, लेकिन अभी तक मैं ये नहीं पहनी हूँ, ऐसे ही रखा है। तो ये मैंने नथ मंगवाया था अपने लिए, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसके बाद फिर मैं एक हार मंगवाया था गले का, जिसमें मैं मिला था एक गले का, एक कान और मांग टीका, ये मैं मिला था। तो यहाँ पे मैं आप सभी को वही दिखा रही हूँ। तो इसकी पैकिंग तो सही थी, लेकिन मुझे ना बाद में 1-2 उसमें प्रॉब्लम लगी थी, पर मैंने रिटर्न नहीं किया था, मैंने फिर उसको अपने आप से ही सही कर लिया। और यहाँ पे ये देख सकते हो कितनी पैकिंग करके आई हुई है। तो बस चलिए इसको फटाफट खोल लें। मैंने इससे पहले भी खोला नहीं था, जैसा मेरा पार्सल आया था आप सभी के सामने ही मैं ओपन कर रही हूँ, तो दिखा रही हूँ। ये देख सकते हो ये ना कान का है और टीका है मांग का टीका और कान का दोनों एक साथ रखा था, और जो गले का था वो एक साथ रखा था। और जैसे वो मुझे मिला मैं आप सभी को वैसे ही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सही लगा मुझे, पर मैंने ये पहन नहीं पाया। बस मैं सोच रही इसको मैं अभी नहीं, करवा चौथ में पहनूँगी, फिर आप सभी को मैं सही से लुक दिखाऊंगी। और ये कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी। और ये बहुत अच्छा लगा था। और ये ना इसकी ना मैं ग्रीन रेड जो आई थी ना, वो नथ में ना ये ग्रीन वाली और रेड लगा दिया था, लेकिन जब मैंने ऑर्डर किया था वो वाइट वाला ही किया था जो इस पर ही आए। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये वाला दिया, मैं उस टाइम देख नहीं पाई, और बाद में देखी तो मैं सोची चलो कोई नहीं, ये भी अच्छा है। उसके बाद मैंने दही यहाँ पे रख दिया जमने के लिए। और अभी ना रात हो गई फ्रेंड्स, आप सभी के बातें करते करते। उसके बाद यहाँ पे खुशी के पापा आ गए थे ब्लाउज़ लेके, मैंने ब्लाउज़ सिलने के लिए दिया था, तो हमारी ब्लाउज़ आ गई थी। तो मैंने पहले से नहीं देखी थी, तो बस मैं भी देखने ही जा रही थी। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी ब्लाउज़, मैंने 4 ब्लाउज़ सिलवा कर भी मंगवाया है। तो हमारे 4 ब्लाउज़ में वही गिनती कर रही थी। मैंने सारे ब्लाउज़ सिंपल ही मंगवाया। एक रेड वाली थी, तो एक तो आप नीचे देख रहे हो सबसे पहले नीचे, वो तो मैंने दूसरे साड़ी का था जिसकी मैंने दी थी बनाने के लिए, इसी हिसाब से ब्लाउज मैं नापी थी। और ये एक रेड वाली थी जो सबसे पहले दिखाई थी, वो था हमारे जो वट सावित्री में लिए थे।
उसकी पर की थी। और इसके बाद दूसरी थी वो सिंपल सिलवाई थी। और ये जो नेट वाली है वो हमारी नेट की साड़ी है, जब मैं बहुत कई साल पहले ली थी। हमारी ब्लाउज ऐसे ही पड़ी थी तो उसको सिलवा, एक ये सिलवाई थी ग्रीन वाली, तो मैं यही पहनूंगी। तो बस इसी में एक बाजू में डिज़ाइन दिए थे पर वो डिज़ाइन सही नहीं हुई थी, एक में आगे एक में पीछे हो गया था, दोनों बाजू में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो मुझे सही नहीं लग रहा था बांधने पे। उसके बाद यहाँ पहले तो मैंने सोचा कि इसको ना वापस दूंगी सही करने के लिए, फिर मैंने नहीं दिया। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों से बातें करते करते बिल्कुल शाम हो गई है। मैं कर रही हूँ खुशी का ना ट्यूशन से आने का वेट, क्योंकि खुशी ट्यूशन चली गई है, देखती हूँ वो कब तक आती है। और मैं भी ना ऐसे ही बैठी हूँ, मुझे भी कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आलस सी आ रही थी सुबह से, मॉर्निंग से काम कर करके मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और ये है ना नेक्स्ट डे, मतलब 30 दिन के ब्लॉग है। यहाँ पे देख सकते हो मॉर्निंग हो गई, मैं उठी हूँ खुशी के लंच बनाने के लिए, और बाहर बारिश भी हो रही है, तो उतनी नहीं हो रही है, होकर लगभग सूख सी गई है। आधे एक घंटे पहले ही बारिश बंद हो गई थी, तो मुझे खुशी को स्कूल भेजना था ना, इसलिए मैं उठ गई थी। और खुशी को स्कूल से छोड़ के तब मैं ऊपर आके आप लोगों को दिखा रही थी। उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हो मेरी होलियाँ। और मैंने रात को चूड़ी निकाला था मेहंदी लगाने के लिए, पर मैंने मेरा मेहंदी लगाए ही सो गई, एक हाथ में भी नहीं लगाई। एक हाथ के चूड़ी में देख सकते हो खोल के दूसरे हाथ में पहन ली थी, एक हाथ में एक ही चूड़ी थी, एक हाथ के चूड़ी बेड पे टूट के गिरी है, मुझे पता ही नहीं है। अभी मैंने देखा कि मैंने तो इस हाथ में 2 चूड़ी पहना था, एक चूड़ी कांच लग गया, तो बस मैं वो ढूंढ रही थी। जैसे मैं गई बिस्तर पे तो मुझे बिस्तर पे चूड़ी टूटा हुआ मिला, तो फिर मैं उसे को हटा दिया। फ्रेंड्स, मैं इसीलिए कभी कभी कांच वाली चूड़ी पहनने का मेरा मन नहीं करता है, और कभी कभी सबको देखते हैं पहने हुए तो मेरा भी मन करता है कि मैं बहुत सारा पहनूं। और जैसे ही मेरे में प्रॉब्लम शुरू होती फिर मैं सोचती बेकार पहन ली, मुझे पहनना ही नहीं चाहिए था। और यहाँ पे दोनों पापा बेटा सो रहे हैं, और मैं ढूंढ रही हूँ मेहंदी, जो मैं रात को मेहंदी लगाने आई थी ना, तो मेहंदी मैंने कहीं रख दिया है, मैंने कहाँ रखा है मुझे खुद ही याद नहीं है। तो बस यहाँ पे मुझे मिल गए, तो तकिया के नीचे ना मैं मेहंदी रखी थी, और शायद यहीं पे हाथ अपने सर के नीचे रख के सोई थी ना, तो यहाँ पे चूड़ी टूट गई थी, तो यहीं पे चूड़ी टूट के गिरी हुई थी। और फ्रेंड्स, जब हम त्योहारों की तैयारी करते हैं ना, कुछ अच्छा ना लगे ना तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सीधे शाम का टाइम हो गया है, और आप सभी को बता दूं कि मैंने ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी अपना, तो बस यहाँ पे मेरी मम्मी का पूजा करी ना, उसका वीडियो हमारे पास था, तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी मम्मी ना पूजा करे तैयारी में लगी हुई है, पूजा पे प्रसाद चढ़ा रही है। तो बस हमारे तो मौका नहीं मिला ब्लॉग बनाने का, बट हमें मेरी बहन ये भेजी थी वीडियो मेरे लिए देखने के लिए, तो मैंने देख के आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। तो हमारे यहाँ सब बनते हैं, पकवान बनते हैं, खीर पूरी पेड़ा मिठाई केला, जो आप चढ़ाओ, आपको जो चढ़ाना सब चढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मक्के केले संतरा आम सेब केले जो जितना हो सके दही सब डालते हैं। तो बस यहाँ पे हमारी मम्मी वही प्रसाद रख रही है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे बिहार का ना सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है चौरचन। तो बस अभी शाम को चांद को अर्घ दिया जा रहा है, तो अर्घ देने की तैयारी हो रही है। मम्मी सारे पूजा के सामान रख रही है, तुलसी के पत्ते डाल रही है। हमारे यहाँ बिहार में जब तक कोई भी पूजा में तुलसी ना पड़े तो उसका महत्व नहीं होता। हमारे यहाँ हर पूजा में तुलसी चढ़ते हैं, तो यहाँ पे मम्मी तुलसी रख रही थी। और यहाँ पे हमारे गांव में आंगन अब नहीं है, तो यहाँ पे छत पे ही मेरी मम्मी पूजा कर रही थी। तो उसके बाद मैं दिखा रही हूँ मैं अपना ब्लॉग, जो मैं प्रसाद चढ़ाई थी। तो मैं हमारे पूजा यहाँ पे ऐसे हुई थी, मैं यहाँ पे ऐसे पूजा करके, हमारे सारे बच्चे बैठे थे, खुशी की फ्रेंड भी आ गई थी, तो सब यहाँ पे पूजा के साथ में बैठे थे। और हमारे यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो गया था, बस मैं चांद निकलने का इंतज़ार की, लगभग आधे एक घंटे पर चांद दिखाई नहीं दिया, क्योंकि बादल लगी थी और बारिश भी होने लगी थी। तो उसके बाद मैंने अर्घ दे दिया था। यहाँ पे देख सकते हो बाबू बैठ के ताली बजा रहा है, खुशी है खुशी के फ्रेंड, तो सब यहाँ पे बैठ के बस प्रणाम कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जो लोग मेरा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।